बात 3 दिसंबर 1984 की है। मेरी छोटी बहन की शादी की तिथि निश्चित हो चुकी थी। मेरी सामान्य सी नौकरी थी, अतः रुपयों की जटिल समस्या थी। ऐसे में मैं भला बहन के विवाह का बोझ कैसे उठाता, चिंता के मारे मेरा बुरा हाल था। बिना रुपयों की शादी कैसे होगी, यह सोच सोचकर मैं तथा मेरे माता पिता अत्यंत चिंतित थे। 3 दिसंबर की रात्रि को मैंने शादी के खर्च का एक कच्चा बजट बनाया तो मालूम हुआ कि हम लोगों द्वारा किसी तरह पेट काटकर जमा किए गए रुपयों से बजट की राशि बहुत अधिक है। इससे भारी घबराहट तथा बेचैनी महसूस हुई। किसी के आगे हाथ पसारने में भी कठिनता थी, फिर मुझे इतनी बड़ी रकम देता भी कौन। उस दिन रात्रि के 12 बजे होंगे, मेरी नींद तो नदारद हो ही चुकी थी। मैं चिंता में निमग्न था और सोच रहा था कि परमात्मा के सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। भगवान भले ही मेरी इस नैया को पार लगाएं। इस प्रकार सोचते सोचते किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था में ही मेरी आंखें कब लग गईं, मैं जान नहीं पाया। सहसा मैंने स्वप्न में देखा कि जब मैं प्रभु के सामने झोली फैलाकर रो रहा था, तभी एक चमत्कारिक घटना घटी। मेरे कानों में आवाज आई कि अरे, लक्ष्मी तो तुम्हारे पास में ही है, तुम कहाँ भटक रहे हो। मैंने पूछा, प्रभु मेरे पास तो लक्ष्मी है नहीं। पुनः आवाज आई, देखो, चिंता न करो, तुम्हारे माता पिता ही अखंड ऐश्वर्य के निधान हैं, उन्हीं को प्रणाम किया करो, उनकी सेवा करो, तुम्हारे सभी काम सफल होंगे। इतनी बात हो ही रही थी कि अचानक मैं चौंक कर जाग बैठा। स्वप्न की बातें मुझे याद थीं। अगले दिन से ही प्रातःकाल उठकर मैंने माता पिता एवं बड़ों को प्रणाम करने का नियम ले लिया और उन सभी का आशीर्वाद ही मेरे लिए अमोघ फलदायी हो गया। उसी आशीर्वाद के प्रभाव से नियत तिथि पर मेरी बहन की शादी आनंद से संपन्न हो गई। मैं पैसे के लिए बहुत चिंतित था, किंतु माता पिता के आशीर्वाद से बहन की शादी के पहले शगुन में ही इतने अधिक पैसे आ गए कि विवाह का सारा खर्च उसी से चल गया और दूसरे दिन जब मैंने खर्च का हिसाब लगाया तो मेरे पास 500 रुपये शेष बच भी गए थे। प्रणाम करने का ये फल देखकर तो मैं दंग ही रह गया। पहले तो भगवान ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की कि माता पिता तथा बड़ों को प्रणाम करने का महत्व बता दिया तथा फिर मुझसे विश्वासपूर्वक उस आचरण में श्रद्धा भी करा दी। ये भगवान की असीम कृपा नहीं तो और क्या है। ऐसे ही सब लोग यदि अपने माता पिता की तथा अपने से बड़े लोगों के प्रति आदर बुद्धि रखकर उनकी सेवा पूजा करें तो निश्चित ही सबका परम कल्याण हो सकता है। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।